दीपक जी, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाने वाले थे, क्यों नहीं गए? सचिन जी, आज सुबह 5:30 बजे से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मेरे घर पे पहुंच गई और सुबह ही हम लोगों को यहाँ हाउस अरेस्ट कर लिया। हम लोग घर से नहीं निकल पाए, लेकिन जो हमारे जो और साथी थे हमने उनको संदेश दिया कि आप सब लोग पहुंचो। बॉर्डर को सील कर रखा है इन लोगों ने आज, लेकिन कुछ लोगों को रोककर इस आंदोलन को ये पूरे देश में नहीं रोक सकते। आज ये जंतर मंतर पर चल रहा है और सरकार अगर अपनी दमनकारी नीतियों से लोगों का शोषण करेगी तो निश्चित रूप से ये आंदोलन पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गली तक, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। क्योंकि यह आंदोलन किसी पार्टी, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए, जो नौजवान बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां, उनके भविष्य के लिए लड़ाई है। क्या लगता है, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट, आज संसद मार्च होना था, संसद सत्र शुरू होने वाला है आज, लेकिन सरकार ने इसको दमनकारी नीति के तहत रोक दिया, क्या लगता है कब तक रोक पाएगी सरकार? देखिए, सरकार डरी हुई है और जितना रोक सकती थी उतना रोक चुकी। अब ये आंदोलन भड़क चुका है और नौजवानों तक, हर व्यक्ति तक इसका संदेश पहुंच चुका है और एक आम आदमी समझ चुके हैं, आम आदमी समझ चुका है कि ये सरकार लोगों के जो लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो संविधान जो हमें अधिकार देता है, सिर्फ और सिर्फ उनका दमन करने का काम कर रहा है। चाहे हमारी शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, और इन विद्यार्थियों की तो कोई बात ही नहीं थी। इनकी तो बहुत छोटी सी बात इन्होंने कही कि जिस व्यक्ति की अव्यवस्था की वजह से, जो शिक्षा मंत्री है, जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ, जिससे अव्यवस्था फैली और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उस जिम्मेदार व्यक्ति को उसका रिजाइन होना चाहिए, उसको मंत्रालय से हटाना चाहिए। इतनी सी बात थी, लेकिन सरकार इतनी भी बात मानने को तैयार नहीं है और अपने तानाशाही रवैये पे आ रही है। आज जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर से संसद तक का चल रहा है और अगर आज सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो ये प्रदर्शन पूरे देश में फैलेगा। क्या लगता है कि सरकार 21 बच्चों की मौत का सरकार संज्ञान नहीं ले रही? आप देखिए कि 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। नौजवान बच्चे हैं, किसी की 17 साल उम्र है, किसी की 18 साल है, और जिन परिवारों में से वो बच्चे गए उनके घर में जाके सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उनको कोई आश्वासन भी नहीं दिया, कोई संवेदना उनके प्रति प्रकट नहीं करी। तो ये सरकार इतनी संवेदनहीन ये सरकार है कि इस पर किसी के मरने जीने का, किसी के नौजवान बच्चों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन पहले फरीदाबाद में भी एक लड़की ने सुसाइड किया नीट के पेपर के चक्कर में, और निरंतर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। पिछले 12 साल से निरंतर देश में एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं और हजारों बच्चों ने सुसाइड किया है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, निकम्मी है, बेशर्म लोग हैं, इन पे इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से आक्रोशित होकर लोग इनके विरोध में खड़े हो गए हैं। अच्छा, अब तक देखा गया है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो सरकार जाहिर तौर पर कोई बातचीत का तरीका निकालती है, किसी तरह से समझाने बुझाने या कोई बीच का रास्ता निकालती है, लेकिन इस बार देखा गया कि सरकार की तरफ से किसी ने भी इनिशिएट नहीं किया, किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं भेजा गया। देखिए, जब भी इस देश का इतिहास है, जब भी इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जब भी आंदोलन हुए हैं, तो दोनों पक्षों से बात होती है। सरकार भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजती है, चाहे वो अन्ना हजारे जी का आंदोलन रहा हो या कभी सोनम वांगचुक जी के फादर ने अपने क्षेत्र में आंदोलन किया था, तो इंदिरा गांधी जी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनसे बात करी और उनको आश्वासन दिया, उनकी बात का समाधान किया। और लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार है जो 2014 में जो मोदी की जो सरकार बनी, GD अग्रवाल जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो 3-4 महीने तक लगातार अनशन पर रहे और जो गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे का जो इनका प्रोजेक्ट था कि वे इसको सफाई करिए, इसको बेहतर करिए, उसके लिए लगातार उन्होंने अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक भी व्यक्ति सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने के लिए भी नहीं गया। तो ये बहुत संवेदनहीन सरकार है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम इनका इसी अपना जो नीट का जो एग्ज़ाम है, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, इस विषय में भी लगभग आज 23 दिन हो गए, उसके बावजूद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि बात करने के लिए नहीं गया, बल्कि लोगों को दमन करके ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ से उठाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरह का बर्ताव सरकार कर रही है, ये प्रोटेस्ट शांत हो पाएगा? देखिए, जो सरकार के हालात और जो लक्षण नज़र आ रहे हैं और जो नौजवान बच्चों का गुस्सा है, उससे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी की विदा लेने का समय आ गया है, मोदी जी का झोला उठा के जाने का समय आ गया है। क्योंकि अब देश के अंदर आज जंतर मंतर पे जो लड़ाई जो शुरू हुई है, इसकी चिंगारी पूरे देश में पहुंच चुकी है। आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, कल हर प्रदेश में, हर जिले में प्रदर्शन होगा।